तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं वीपीएन क्या है, ये कैसे काम करता है और इस छोटी सी चीज़ की मदद से आप इंटरनेट की दुनिया में सेफ़ और सिक्योर कैसे रह सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल द नॉलेज स्टोर को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर एक दिन ऐसे नॉलेजेबल वीडियोज़ मिलती रहें। तो चलिए बात करते हैं वीपीएन क्या है। तो यहाँ पर वीपीएन को समझने से पहले मैं आपको इंटरनेट के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ ताकि आप वीपीएन को बहुत ही आसान भाषा में ईजिली समझ पाएँ। यहाँ पर इंटरनेट कैसे काम करता है, इंटरनेट कैसे काम करता है ये मैं आपको समझाऊँ। तो अगर आपके फ़ोन से आप इंटरनेट यूज़ करते हैं, आपके फ़ोन में जियो का सिम है, तो आपका इंटरनेट प्रोवाइडर है जो है वो जियो है। जियो आपको इंटरनेट प्रोवाइड कराता है। तो यहाँ पर जैसे ही अगर आप गूगल पर कोई भी चीज़ सर्च कर रहे हैं तो वो डेटा जो भी आपने सर्च किया, जैसे आपने 2 का पहाड़ा सर्च किया, मैं आपको बताता हूँ 2 का पहाड़ा सर्च किया, तो यहाँ पर क्या होता है कि आपने 2 का पहाड़ा सर्च किया, इस डेटा को आपका फ़ोन आपके जियो के पास भेजता है। आपका जो नज़दीकी जियो टावर है, जियो इस डेटा को गूगल के पास भेजता है कि भाई साहब इस आदमी ने 2 का पहाड़ा सर्च किया तो इसे 2 का पहाड़ा दीजिए। तो गूगल के डेटा बेस में जो भी 2 का पहाड़ा है वो आपको वहाँ से निकाल के ले आके देता है आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो इस तरह से इंटरनेट काम करता है। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत वाली बात यह है कि यहाँ पर आपने 2 का पहाड़ा सर्च किया है, इस चीज़ को आपका जियो कंपनी है जो आपका डेटा प्रोवाइडर है, इंटरनेट प्रोवाइडर है, वो भी देख सकती है और आपका जो डेटा जहाँ तक आपने जहाँ से सर्च किया, जहाँ से मांगा, वो भी देख सकती है कि किसने इस चीज़ को खोजा है, सर्च किया है, किसको 2 का पहाड़ा नहीं आता। ये मैं आपको बताता हूँ, ये देख सकती है कंपनीज। इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए वीपीएन काम करती है। तो वीपीएन की मदद से क्या होता है कि यहाँ पर ना ही आपके आईएसपी इंटरनेट प्रोवाइडर को पता चल पाता है कि आपने क्या सर्च किया है, ना ही जो जहाँ से आपने सर्च किया, जैसे फाइनल डेस्टिनेशन, जैसे आपके डेटा का अगर गूगल है, ना ही उसको पता चल पाता है कि आपका आईपी एड्रेस एग्जैक्टली क्या है। मतलब आईपी एड्रेस वही चीज़ होता है जो कि आपका एड्रेस है नॉर्मल वर्ल्ड में, वही इंटरनेट की दुनिया में आपका एक एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस। तो यहाँ पर ये चीज़ वीपीएन ख़त्म करती है। ना ही आईपी एड्रेस पता चल पाता है किसी को कि आपका क्या है और आप क्या सर्च कर रहे हैं, इस चीज़ को भी नहीं पता करने देती है। हैकर्स से बचाती है, गूगल या कंपनी से बचाती है कि आप क्या सर्च कर रहे हैं, आपकी प्राइवेसी को मेंटेन करके रखती है। तो इसके बारे में बात करते हैं, ये काम कैसे करती है, एग्जैक्टली ये काम कैसे करती है। ये क्या करती है, आपने अगर जैसे मैंने आपको बताया कि आपने 2 का पहाड़ा सर्च किया, तो ये क्या करती है, उस चीज़ को, जैसे आपने 2 का पहाड़ा सर्च किया है, तो ये उस चीज़ को CDAB ऐसे फॉर्मेट में बनाकर भेजती है आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास। मतलब इनक्रिप्ट कर देती है, उस डेटा को पूरी तरह से इनक्रिप्ट कर देती है। आपने जो लिखा है उसे बिल्कुल अलग तरह से लिख देती है ताकि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को ये बात ना पता चल सके कि आपने 2 का पहाड़ा सर्च किया। उसके बाद वो डेटा प्रोसेस होकर जियो गूगल के पास भेजती है। वहाँ पर गूगल भी ये बात नहीं पता कर सकता कि ये इस चीज़ को 2 का पहाड़ा को एग्जैक्टली किसने सर्च किया है, क्योंकि वीपीएन के मदद से आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। तो वीपीएन के मदद से आप जब इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो आपका आईपी एड्रेस भी बदल जाता है। आप किसी दूसरे देश के सर्वर से इंटरनेट में कनेक्ट होंगे तो वीपीएन को, गूगल को ये लगेगा कि ये ऑस्ट्रेलिया से सर्च किया गया है जबकि आपने भारत से सर्च किया। तो वीपीएन इस तरह से ही काम करता है। ये आपके डेटा को इनक्रिप्ट करके इनक्रिप्टेड टनल के अंदर फ्लो कराता है, जिससे कि ना ही आईएसपी को पता चल पाता है कि आप क्या सर्च कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ना ही आपके जहां से आप सर्च कर रहे हैं, जैसे गूगल पर सर्च कर रहे हैं, या फिर आपके डेटा को जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो भी आपका आईएसपी नहीं पता कर सकता। मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो जियो है वो ये नहीं देख सकता कि आप किस ब्राउज़र की क्या आपकी ब्राउज़र हिस्ट्री है, मतलब आप किस वेबसाइट पर विजिट करते हैं, आप क्या इंटरनेट के स्पेसिफिकली क्या इंटरनेट में यूज़ कर रहे हैं, क्या वेबसाइट देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इसी की मदद से आपने देखा होगा कि इंडिया में जब PUBG बैन हुआ था तो बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे लड़के वीपीएन की मदद से PUBG खेल पा रहे थे। तो ये बिल्कुल इसी तरह काम करता है, क्योंकि जब वीपीएन से आप कनेक्ट होते हैं तो जियो को ऐसा लगता ही नहीं कि आप इंडिया से PUBG एक्सेस कर रहे हैं, उन्हें ये बात नहीं पता चल पाती। तो इस तरह से वीपीएन यूज़ किया जाता है। वीपीएन पूरी तरह से लीगल है, सभी लोग अपने प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए वीपीएन का यूज़ करते हैं। और यहाँ पर वीपीएन का यूज़ करके आप इंटरनेट पर हैक होने से भी बच सकते हैं, क्योंकि हैकर्स भी इन्हीं चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं, इन्हीं लूप होल्स का फ़ायदा उठाते हैं। यहाँ पर जैसे कि आपका डेटा अगर इनक्रिप्ट नहीं है, आप किसी पब्लिक वाईफाई से जुड़े हैं, तो हैकर इजीली आपके डेटा को हैक कर सकता है, आपको देख सकता है कि आप क्या सर्व कर रहे हैं, इंटरनेट पर क्या देख रहे हैं। तो हमेशा जब आप ट्रैवल कर रहे हो, इंटरनेट अलग अलग जगह से आप वाईफाई से इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, तब आप क्या करें कि वीपीएन की मदद से इंटरनेट को यूज़ करें।
अब यहाँ पर क्या सबसे बड़ी समस्या है VPN के अंदर, या ये भी पूरी तरह से आपको प्राइवेसी नहीं देता। इसका क्या कारण मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया, ये भी 100% प्राइवेसी नहीं मेंटेन कर पाती। VPN के बाद भी अगर आप VPN के मदद से इंटरनेट यूज़ करते हैं तो भी आपको 100% प्राइवेसी नहीं मिलती। यहाँ पर इसका कारण क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये IP एड्रेस आपका छुपा देती है VPN के बाद मदद से। अगर आप इंटरनेट यूज़ करते हैं, आप किस देश से इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं इसका भी पता नहीं चल पाता। आपका जो ISP है, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, उसे भी कुछ पता नहीं चल पाता आपके बारे में। आप कौन है, क्या सर्च कर रहे हैं, कहाँ से सर्च कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें उन्हें पता नहीं चलती। लेकिन VPN प्रोवाइडर जो है आपका, जो मैंने आपको बताया वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जो आपको कंपनी बना के दे रही है, जो कंपनी आपको ये चीज़ दे रही है, उसके पास आपका डेटा का एक्सेस चला जाता है। लेकिन यहाँ पर वो आपके डेटा को देख सकती है। लेकिन यहाँ पर जो ट्रस्टवर्दी VPN सर्विसेज होती है, जो पैसे लेती है, आपको मंथली चार्जेस देना पड़ता है VPN के लिए, अच्छे VPN के लिए, वो ऐसा काम नहीं करती, वो आपके डेटा को नहीं देखती। लेकिन जो प्ले स्टोर पर या अगल बगल आपको जो वीडियोज़ में जो VPN सर्विसेज बताई जाती है, वो ट्रस्टवर्दी नहीं है। उन पर आप बहुत ज़्यादा प्राइवेसी वाला काम नहीं कर सकते। हाँ, हल्का फुल्का गेम वगैरह खेल सकते हैं, या फिर आपके देश में अगर कोई वेबसाइट बैन है तो आप उसे विजिट ज़रूर कर सकते हैं। इतना डेटा आपका ज़रूर सिक्योर रहेगा। लेकिन हाँ, अगर आप कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड का काम कर रहे हैं या बहुत बड़ा फाइनेंशियल वर्क कर रहे हैं, तो आपको इन VPNs पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये डेटा को आपका देख सकती है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ये, क्योंकि ये फ्री सर्विसेज है तो इनका ज़्यादातर भरोसा नहीं होता। तो आई होप आपको VPN के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। VPN क्या है, कैसे काम करती है, और इसके मदद से आप इंटरनेट की दुनिया में कैसे सेफ और सिक्योर रह सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर इस नॉलेजेबल वीडियोज़ को आप अपने किसी दोस्त के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम अपनी किसी दूसरी वीडियोज़ में।